प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स में डायनामिक के बारे में बता रहा था। इसमें मैंने आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी यानी एक्सप्रेशन के बारे में बताया था, यानी कि अरिय वेग बताया था, अनुप्रस्थ वेग, आर्य त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, इनके मैं आपको सूत्र बता चुका हूं। इसके अलावा मैं दो एग्जाम्पल बता चुका हूं। आर्य वेग किसे पता है, u = dr/dt, इसको लिखेंगे r डॉट। अनुप्रस्थ वेग का सूत्र होगा v = r dθ/dt, इसको लिखेंगे r थीटा डॉट। आर्य त्वरण का सूत्र होगा r डबल डॉट माइनस r डॉट का स्क्वायर, यानी कि ऐसे होगा d2r अपॉन dt2 माइनस r dθ अपॉन dt का होल स्क्वायर। इसके अलावा अनुप्रस्थ त्वरण का सूत्र होगा 1/r d/dt r स्क्वायर dθ अपॉन dt। स्पेशल एक्सप्रेशन 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। इसका विस्तार लिख सकते हैं हम। तो ये सूत्र बताया था मैंने आपको। तो इसके आधार मैंने एक दो एग्जाम्पल बता चुका हूं। इसके अलावा मैं आज एग्जाम्पल तीसरा बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल नंबर 3। यदि किसी कण के आर्य अनुप्रस्थ वेग ये सेकंड वाला है, यदि एक कण समान कोणीय सर्किल, यदि एक कण समान कोणिक सर्किल r बराबर a की पावर n थीटा में समान चाल से चलता है, समान चाल से चलता है, इसके आर्य अनुप्रस्थ वेग और त्वरण ज्ञात करो। इसके आर्य एवं अनुप्रस्थ वेग व त्वरण ज्ञात करो। तो कण की जो चाल ये है समान चाल चलता है, समान चाल की, लेकिन समान कोणीय सर्किल का सूत्र ही है r बराबर a की पावर m थीटा। इसी का उपयोग करेंगे हम हल। देखो r बराबर a की पावर m थीटा, इसका हम अपन को सभी निकालना, आर्य वेग, अनुप्रस्थ वेग, आर्य वेग, अनुप्रस्थ वेग, आर्य त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, आर्य वेग का सूत्र होगा u = dr/dt, r डॉट यानी dr अपॉन dt, अनुप्रस्थ वेग भी होगा r dθ अपॉन dt, r थीटा डॉट r dθ अपॉन dt। आर्य त्वरण का r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, इसका होगा 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा। इनका उपयोग करेंगे हम। तो r का मान ये 1/n थीटा, तो dr/dt लिख सकते हैं dr अपॉन dt, यानी कि इसका ठीक सापेक्ष गुणा कर सकते हैं। a का गुना है ये e की पावर n थीटा का गुना e की पावर n थीटा, और इसका n थीटा का होगा d/dt थीटा, दो बार होगा इसका गुना। इस तरह से लिख सकते हैं हम d/dt e की पावर n थीटा और d/dt n थीटा। तो a e की पावर n थीटा, इसका गुण करेंगे
एम और थीटा का थीटा डॉट यानी कि डी थीटा अपॉन dt आएगा, डी थीटा अपॉन dt। इसका मान r वापस, तो एम आर, इसको थीटा डॉट लिख सकते हैं हम, थीटा डॉट आर डॉट डी आर अपॉन dt को हम आर डॉट लिख सकते हैं हम, आर डॉट लिखा हुआ आर डॉट का मान ये बाई टी है, थीटा डॉट का मान डी थीटा बाई dt है। इसके बाद आपको क्या करना, अब ये m वन प्लस में क्या करना, तो पहले हम कण की चाल ज्ञात कर लेते हैं। कण की चाल यानी कि वेग का परिमाण, कण की चाल यानी कि वेग का परिमाण, इसका सूत्र होगा r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अरे वेग और अनुप्रस्थ वेग के दोनों के वर्गों का योग का वर्गमूल होगा। तो r डॉट इसका मान होता है r डॉट का मान लिख देंगे यहां से, चाहो तो r डॉट को r डॉट भी रख सकते हैं वहां से, और r थीटा डॉट का मान यहां से लेंगे हम इस एक से, r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर, तो r थीटा का मान होगा यहां से r डॉट बटा m, इसका स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मान जाएगा, इसमें से r डॉट को ले लिया, r डॉट का स्क्वायर को ले लिया, r डॉट का स्क्वायर को ले लिया 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, इसका अंडर रूट, r डॉट m को इसका स्क्वायर बाहर ले लिया, r डॉट बाहर आ गया, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको हम परीक्षा लिखते हैं r डॉट k, जहां k इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर का अंडर रूट, k का मान ये है। तो ये उनकी चाल यानी कि वेग का परिमाण आ चुका है। इसके बाद में समान चाल चलता है, यानी कि चाल समान है, यानी कि उसका वेग का परिमाण वो समान है। तो r डॉट का मान r डॉट k का मान किसी कांस्टेंट के बराबर लेते हैं। प्रश्नानुसार कण की चाल समान है, यानी कि चाल समान है कि वेग का परिमाण समान है, ये वाला दोनों वेगों का परिमाण है वो समान है। कण की चाल यानी कि वेग का परिमाण समान है, तो इसका मान r डॉट के प्रमाण समान है, अचर है। तो r डॉट के बराबर किसी कांस्टेंट वाले लेते हैं, c लेते हैं, तो r डॉट का मान आएगा c अपॉन k, दिया जाएगा। इसके बाद इसके अरिय एवं अनुप्रस्थ वेग ज्ञात करने हैं। अरिय वेग, अरिय त्वरण देखते क्या बच्चों का अरिय अनुप्रस्थ वेग ज्ञात करना अपने को। तो r डॉट का मान अपने पास ये है, ये इसका भागफल कर दो, r डबल डॉट है, इसका t के साथ गुणा करके तो 0 आ जाएगा। और ये थोड़ा सा होगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, r डबल डॉट का मान 0 है, माइनस r थीटा डॉट का मान, थीटा डॉट का मान यहां से लिखा जाएगा r डॉट बटा m r डॉट बटा m का स्क्वायर। इसके बाद में r डॉट का मान भी यहां से लिख सकते हैं हम c बटा k, इसको थोड़ा सा हल करते हैं, माइनस r बटा m स्क्वायर r स्क्वायर r डॉट का स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर है, r है, तो r से r स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 1 बटा m स्क्वायर r, और r डॉट का स्क्वायर का मान यहां से c स्क्वायर बटा k, c बटा k का स्क्वायर दिया जाएगा, माइनस 1 अपॉन माइनस c स्क्वायर बटा c स्क्वायर बटा m स्क्वायर k 1 अपॉन r
ये माना जाएगा इसका। तो अरिथमेटिक का मान आया हमारे पास माइनस सी स्क्वायर बटा एन स्क्वायर के इंटू ब्रैकेट में 1/r। इसके बाद में अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करना। उसका तो नहीं दिख रहा भाई पीछे, ये सुबह लिखता हूँ और भी। यहां से ऊपर लिख रहा हूं मैं ऊपर माइनस आर डॉट का स्क्वायर बटा एन स्क्वायर आर स्क्वायर। आर से आर स्क्वायर आर बन जाएगा माइनस 1 बटा एन स्क्वायर आर और आर डॉट का स्क्वायर तो माइनस 1/n स्क्वायर आर डॉट का मान यहां से देंगे यहां से c बटा k, तो c बटा k का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटा n स्क्वायर की 1/r। ये मान ये रहा, ये आ जाएगा इसका मान। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण भी क्या करते हैं इसका, अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण इसका सूत्र होगा 1/r d बाई dt r स्क्वायर थीटा डॉट। तो 1/r इसका हम अनुकूल करते हैं तो r स्क्वायर थीटा डॉट का d बाई dt थीटा बाई dt कैसे लिखी, ये वाला 1/r d बाई dt r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt प्लस थीटा डॉट का बाहर ले लिया d थीटा अपॉन dt और d बाई dt r स्क्वायर 1/r r स्क्वायर इसका बार कौन करेंगे d थीटा बाई dt का d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस d थीटा बाई dt से रहेगा 2 d थीटा बाई dt dr बाई dt। वन अपॉन आर स्क्वायर। अब d2 थीटा अपॉन dt2 का मान ज्ञात करना, d2 थीटा अपॉन dt2 का मान ज्ञात करना। तो d2 थीटा अपॉन dt2 का मान अपने पास नहीं है तो चाहते थे अपन इसको थीटा डॉट का मान यहाँ पे निकाल के बता सकते थे, लेकिन अगर अपने पास था थीटा डॉट का मान तो अपने पास आ रहा है, मैंने बिठा दिया उस मान को। थीटा डॉट का मान अपने इससे लिख सकते हैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, इससे सॉल्व हो जाएगा इससे, तो मैं इसमें से चेंज कर लेता हूँ। तो इससे विस्तार करना पड़ेगा, मुझे ऊपर करना पड़ेगा 1/r d बाई dt r स्क्वायर। थीटा डॉट का मान r डॉट का मान स्टार्टिंग में n r थीटा डॉट है और थीटा डॉट का मान यहां से जाएगा r डॉट बटा n r इंटू r डॉट बटा n r 1/r d बाई dt। m को बाहर लेते हैं, r से r स्क्वायर आधा कट जाएगा, m बाहर आ गया तो d बाई dt r डॉट r। अब इसका अवकलन करना हो सकता
उसका आर डॉट का मान ये रख दें, आर डॉट का मान सी बटा के रख दें, आर डॉट इज सी बटा के 1 अपॉन ए मान डी बाई डी टी सी बटा के आर, सी बटा के को भाग लेते हैं, सी बटा एम आर के, और ये आर का टी के साथ ही सब करते हैं तो डी आर अपॉन डी के जाएगा और डी आर अपॉन डी का मान वापिस सी बटा के रखेंगे, सी बटा एम आर के डेरिवेटिव का मान वही सी बटा के सी स्क्वायर बटा के स्क्वायर है 1 अपॉन आर। इस प्रकार ये एग्जाम्पल नंबर 3 पूरा होता है। और चाहो तो दूसरे तरीके से कर सकते हो इसका ओपन करके, लेकिन हमको उसमें कुछ परेशानी आएगी क्योंकि मैंने थीटा डॉट पर निकाल लिया था, थीटा डॉट का मान जैसे हमने स्टार्ट में कहा ना, आर डॉट का मान एम आर थीटा डॉट है, तो थीटा डबल डॉट का मान आर डॉट बटा एम आर आएगा, इसका दोबारा बंद करना पड़ेगा, हम थीटा डबल डॉट निकालेंगे, इसका दोबारा बंद करना पड़ेगा, हालांकि इससे भी सकता है आने में तो, लेकिन थोड़ी परेशानी कम करने के लिए मैंने शॉर्ट कर दिया इसको। एग्जाम्पल नंबर 3 होता है, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 बता रहा हूं। यदि किसी कण के आयन में अनुप्रस्थ परस्पर समानुपाती हो, 4 नंबर, यदि किसी कण के आर्य एवं अनुप्रस्थ वेग समानुपाती हो, तो किसी के कण का वेग, कण का पथ एक समकोणीय समतल होता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण का पथ एक समकोणिक सर्पिल होता है। और यदि यह बात दोनों के लिए लागू हो, और यदि यही संबंध कण के आर्य अनुप्रस्थ वेगों के लिए सत्य हो, तो सिद्ध कीजिए कि और यदि यही संबंध, यह संबंध आर्य एवं अनुप्रस्थ त्वरण के लिए सत्य हो, तो सिद्ध कीजिए कि इसका वेग ध्रुवांतर की किसी प्रकार से बनता है, इसका वेग ध्रुवांतर की किसी भी घात के समानुपाती होता है। तो किसी कण का आर्य एवं अनुप्रस्थ वेग परस्पर समानुपाती है और यही संबंध त्वरण के लिए भी सिद्ध है।
तो दोनों वेगों में एक में एक ज्ञात करना कि कण का पथ समकोणीय सर्पिल होगा, दूसरे में ज्ञात करना पड़ेगा कि वेग जो है ध्रुवांतर किस घात का समानुपाती है। तो यहाँ पे इसके अनुसार करते हैं हम हल। कण का अरिय अनुप्रस्थ वेग समानुपाती है। अरिय वेग इज प्रोपोर्शनल टू अनुप्रस्थ वेग। अरिय वेग का सूत्र है u, ये v है। u का सूत्र dr अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू r d थीटा अपॉन dt। अब यहाँ पे इस कांस्टेंट को हटाएंगे हम, तो किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं इसको हटाने के लिए, इसको इस प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाने के लिए तो किस लैम्डा से गुणा करते हैं, कैसे गुणा कर सकते हो, तो dr अपॉन dt k r d थीटा अपॉन dt, dt से dt गया। इसके बाद में चरों का पृथक्करण करते हैं हम, चरों का इसको लैम्डा से बना दिया है लैम्डा से। चरों का पृथक्करण करने पर तो dr के साथ में आ रहा है, दिया जाएगा dr अपॉन r इक्वल टू लैम्डा d थीटा। समाकलन करते हैं इसका, समाकलन से इंटीग्रल dr अपॉन r लैम्डा इंटीग्रल d थीटा log r आ जाएगा, हमें इसका समाकलन लैम्डा या थीटा जाएगा इसका, प्लस कांस्टेंट ऑर्डर log c। log c को तो ले लेते हैं, log r माइनस log c लैम्डा थीटा, तो log r बटा c, इसमें log n माइनस log n लगाएंगे तो log n बटा n हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा थीटा। log को रहेंगे तो की पावर में हो जाएगा r बटा c इक्वल टू की पावर लैम्डा थीटा, r बराबर c की पावर लैम्डा थीटा, जो कि एक समकोणिक सर्पिल का समीकरण है। समकोणिक सर्पिल है r बराबर c की पावर लैम्डा थीटा, ये कण के पथ का समीकरण है। ये कण का पथ है, कण के पथ का समीकरण है। इसके बाद में यही संबंध अरिय अनुप्रस्थ से सिद्ध है, तो यही संबंध इसके लिए सिद्ध है, तो इसी का उपयोग करेंगे हम। तो d2 अपॉन d2 को उसके बाद में इसको इससे गुणा कर देंगे। द्वितीय भाग अरिय अनुप्रस्थ त्वरण, अरिय त्वरण इज प्रोपोर्शनल टू अनुप्रस्थ त्वरण। अरिय त्वरण का सूत्र होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू अनुप्रस्थ त्वरण का सूत्र 1 अपॉन r d बाई dt r स्क्वायर थीटा डॉट। इस प्रोपोर्शनल को बताएंगे, कैसे बना करते हैं इसको, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल टू म्यू 1 अपॉन r d बाई dt r स्क्वायर थीटा डॉट दिया जाएगा। इसके बाद इसको और करना है, तो जो वेग जो है उसका उपयोग करना पड़ेगा। हमारे पास r का मान तो आ रहा था
स्टार्टिंग में था, इसी का उपयोग करना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं, थीटा डॉट का मान यहाँ पे आर डॉट बटा लैम्डा रख देते हैं। जहां जहां थीटा डॉट आ रहा है वहां पे थीटा डॉट का मान आर डॉट बटा लैम्डा आर देते हैं। यहाँ पे जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का मान आर डॉट बटा लैम्डा इसका होल स्क्वायर म्यू बटा इसके यहाँ पे डी बाई डी टी आर इसका थीटा डॉट का मान आर डॉट बटा लैम्डा आर डबल डॉट आर इसके स्क्वायर किया आर डॉट का स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू बटा यहाँ पे आर साइंस का बराबर रख जाएगा, लैम्डा को बाहर लेते हैं और ये आएगा डी बाई डी टी आर डॉट। इसके बाद इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो अवकलन करने के बाद मान रखा जाएगा तो ये हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर, यहां पे कट जाएगा आर स्क्वायर आर से आर बार कट जाएगा, तो आर डॉट का स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर आर और यहां म्यू बटा लैम्डा रहेगा। इसको हम अवकलन करेंगे तो ये रूट कैसे लगाएंगे, तो पहला फलन रूट को दूसरा फलन का प्लस प्लस दूसरा फलन रूट पहले फलन का प्लस, तो आर डिवाइड बाय डी का डिवाइड बाय डी हो जाएगा आर आर डबल डॉट प्लस यहां पर आर डॉट है और इसका आर का अवकलन करेंगे ठीक साथ इसका आर डॉट हो जाएगा, तो इसका आर डॉट कैसे हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर डॉट का स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर आर बराबर इसको से गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा म्यू बटा लैम्डा आर डबल डॉट प्लस म्यू आर डॉट का स्क्वायर बटा लैम्डा आर, इसको से गुणा कर लिया, इससे आंसर कट गया तो ये रह गया यहाँ पे ये सबसे रह जाएगा। इसके बाद में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आर डबल डॉट है, यहाँ पे आर डबल डॉट इसके साथ ले लेंगे और इसके साथ आर डॉट का स्क्वायर इसमें आर डॉट का स्क्वायर इसके साथ ले लेंगे, इस पर भेजेंगे इस पर लेंगे, तो ये जाएगा आर डबल डॉट माइनस म्यू बटा लैम्डा आर डबल डॉट इक्वल टू म्यू आर डॉट का स्क्वायर बटा लैम्डा प्लस आर डॉट का स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर आर। इसका दोनों को कॉमन ले लेंगे हम, इसका सवाल में बता देता हूं। आपको ये सिद्ध करना है कि वेग जो है ध्रुवांतर किसी भी भाग के समानुपाती होता है, ये सिद्ध करना है। आर डबल डॉट हो गया 1 माइनस म्यू बटा लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे आर डॉट का स्क्वायर बना लिया, लैम्डा भी बना लिया, आर भी बना लिया, आर डॉट का स्क्वायर बटा लैम्डा लैम्डा आर को बना लिया, ब्रैकेट में आएगा म्यू प्लस 1 अपॉन लैम्डा,
इसके बाद में इसके नीचे ये ले जाएंगे और आर डबल डॉट नीचे आर डॉट लेंगे, ये आ जाएगा आर डबल डॉट बटा आर डॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा न्यू, इसको सुना कर लेंगे, ये कांस्टेंट है न्यू प्लस 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस न्यू बटा लैम्डा आर डबल डॉट बटा आर डॉट का आ गया, यहाँ पे लैम्डा आ रहा है जो लैम्डा किया जाएगा 1 अपॉन लैम्डा आर, ये रहेगा। इसके बाद हटाना इसमें ऐसा इसको भी किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं हम, किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं इसको हम, तो के मान लेते हैं इसको, और यहां से आर डबल डॉट बटा आर डॉट का स्क्वायर बराबर इसको पूरे का कांस्टेंट मान लेते हैं, लैम्डा को साथ ले लेते हैं, इसके के लेते हैं तो 1 अपॉन आर और यहाँ पे के लेते हैं, एक आर डॉट लेते हैं आर डॉट डबल डॉट बटा आर डॉट इक्वल टू आर डॉट बटा आर, यहाँ पे क्या जाएगा नीचे, इसको पूरे के माना तो के ऊपर ही आएगा, के यहाँ पे आएगा आर डॉट का अपन आर डबल डॉट होता है, आर का अपन आर डॉट होता है, तो इसका समाकलन करते हैं हम, समाकलन से मान लो आर डॉट बराबर टी और आर डबल डॉट बराबर इसका अवकलन टी के सापेक्ष करो, इसका अवकलन ये होता है इसका अवकलन करो टी के सापेक्ष, तो यानी कि एक तरह से डी डॉट बाई डी टी के लिए डी आर बाई डी टी है, यहाँ पे डी आर बाई डी आर का डी आर बाई डी टी है, इसी नियम का उपयोग करेंगे हम, तो इस नियम का उपयोग करते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग का सूत्र लगा सकते हैं, लॉग आर डॉट इज इक्वल टू टी लॉग आर प्लस लॉग सी जोड़ देते हैं, लॉग सी जोड़ देते हैं, और लॉग सी जोड़ने के बाद में हम इसको सी भी जोड़ सकते हैं, एन जोड़ सकते हैं, एन जोड़ लो, सी पहले लिख चुका हूँ मैं, सी एन जोड़ देते हैं, यहाँ के को पीछे रखते हैं, चाहो तो इसको साथ ले सकते हैं, लॉग आर डॉट इज इक्वल टू लॉग आर की पावर के प्लस लॉग एन, इसमें log n प्लस log n log m इंटरसेक्शन लगाते हैं, log r डॉट इक्वल टू log n r की घात k, इधर log आ रहा था तो पक्षों का एंटी log ले लिया, तो r डॉट इक्वल टू n r की पावर k आ जाएगा, तो ये सूत्र आएगा इसका, r डॉट का मान n r के घात k आ जाएगा, r डॉट का मान हमारे पास स्टार्ट में लिखा था मैंने r डॉट इक्वल टू लैम्डा r थीटा डॉट, r डॉट का मान लैम्डा थीटा लेता हूं मैं, लैम्डा r थीटा डॉट इक्वल टू n r की घात k, तो लैम्डा थीटा बराबर n r की घात क्या जाएगा, r थीटा का मान r थीटा डॉट का मान n बटा लैम्डा r की घात किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों को इसके अरिय एवं अनुप्रस्थ वेगों का परिमाण ज्ञात करना है, तो कण का वेग ज्ञात करना है, कण का वेग,
तो कण का वेग होता है जो होता है आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। आर डॉट का मान इसमें लिख देते हैं इसको, आर थीटा डॉट का मान 11। वैसे आर डॉट का मान ये भी है, तो कैसे रख सकते हैं इसके मान को हम, आर डॉट से क्या डालता हूं, आर जो बीटा डॉट का मान मेरा एन बटा लैम्डा आर की घात के का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। आर डॉट का मान ये रहा लैम्डा आर थीटा, ये हो जाएगा आर डॉट का मान ये रहा एन आर की घात के, एन आर की घात के का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर के का स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर, इसका अंडर रूट। इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, एन आर की घात के कर लेंगे, इसका स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर कॉमन लिया तो एन आर की घात क्या जाएगा बाहर, अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर रहेगा। तो ये मान जो आ रहा है कण का वेग आ रहा है, कण का वेग को भी लिखते हैं v इक्वल टू एन आर की घात के इंटू, इसको एक और कांस्टेंट लिखते हैं d, लिखते हैं इसको d। तो कांस्टेंट कांस्टेंट आ रहा है तो d लिखते हैं इसको हम, या कोई दूसरा कांस्टेंट लिख सकते हैं हम, d लिखते हैं इसको हम। तो यहाँ पे फिलहाल तो 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो b इक्वल टू वेग है, जैसे वेग का परिमाण है, इसको वेग है n इनटू ये लगन के लिखा r की घात के d, जहां d इक्वल टू n 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर का अंडर रूट। तो वेग जो है ध्रुवांतर लिखा है r से किसी घात के समानुपाती है, वेग ध्रुवांतर की किसी भी घात के समानुपाती है। इस प्रकार ये सवाल पूरा होता है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं सिद्ध करने के। मैंने आर थीटा का मान लिख दिया था, थीटा डॉट का मान ये लिख दिया था, आर डॉट का मान यहाँ से लिख दिया था। और भी तरीके हो सकते हैं सिद्ध करने के। आर डॉट का मान ये लिख दो यहाँ पे, और आर थीटा डॉट का मान ये रहा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।